हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का सामान्य विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। शरीर के प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व जो आपका हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो याद रखिएगा हमारा 72 बार, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मानव खोपड़ी, यहाँ याद रखिएगा मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है, तो याद रखिएगा 8 हड्डी होता है। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है 16 से 18 बार है। क्या है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। आगे देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का, हमारा दिमाग का सबसे बड़ा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं, या तो हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। आगे देखिए, वृक्क जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, किडनी का हमारा वजन कितना है, 150 ग्राम है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछता है शरीर का सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर है, जो कहाँ पर पाया जाता है, जांग में पाया जाता है। आगे ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी अगर हड्डी बोलेगा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपका कान में है, जिसका नाम क्या है, स्टेपिज है। आगे देखते हैं, शरीर में सबसे सबसे मजबूत हड्डी कहाँ है, तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण हमारा हड्डी है, मजबूत हड्डी। आगे देखते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व अगर बोलेगा, शरीर का सबसे कठोर तत्व तो हमारा एनामिल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, सामान्य मनुष्य जो है उसका रक्तचाप जो है कितना से कितना होना चाहिए, तो याद रखिए 120/80 मिलीमीटर होना चाहिए। आगे देखते हैं, मानव शरीर में जल की कितना मात्रा होना चाहिए, तो याद रखिएगा आपको 65 से 80% होना चाहिए। आगे देखते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होना चाहिए, जितना भी आपका शरीर का भार है उसमें से रक्त का मात्रा 7% होना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, जो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर होना ही चाहिए। आगे देखते हैं, मानव रक्त जो है उसका प्रकृति कैसा है, तो याद रखिएगा क्षारीय प्रकृति होता है। उसका पीएच मान अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 7.4 हो जाएगा। आगे देखिए, रक्त को शुद्ध कौन करता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो याद रखिएगा किडनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्क भी हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, लाल रक्त कण जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, तो आरबीसी का जो निर्माण है कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखिए, आरबीसी जो है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना से कितना दिन होता है, तो याद रखिए 20 से 120 दिन होता है। आगे देखते हैं आपको डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन आगे होता है। आगे देखते हैं, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा आपको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे रखिए, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और शरीर का जो ताप है नियंत्रक कौन है, तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, हमारा क्या होने वाला है, जो आपका सर्वदाता इसको सभी को रक्त दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वग्राही, इसको सबसे ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर किसको बोलते हैं, AB ग्रुप को बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, रक्तचाप मापने जो है यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए स्फेग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए पलिहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, भोजन का पाचन सबसे शुरू में कहाँ से होता है, तो याद रखिए भोजन का पाचन मुख्य गुहा, इसको मुख से हम लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, जो पचा हुआ जो भोजन उसका अवशोषण कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। आगे देखिए, पित्त जो है स्रावित कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा हमारा यकृत में जो हमारा पित्त स्रावित होता है। विटामिन ए संचित कहाँ होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए जो संचित होता है कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो अगर पूछेगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गया, सबसे छोटी ग्रंथि अगर बोलेगा, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। मनुष्य में पसलियाँ कितनी पाई जाती है, तो याद रखिएगा 22 जोड़ा पाया जाता है। अगर गिनती में बोलेगा तो आपका 12 24 हो जाएगा, ठीक है, 12 जोड़ा। आगे देखते हैं, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, 206 होता है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है, 639 होता है। आगे देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा होता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिंग निर्धारण होता है किससे होता है, तो पुरुष क्रोमोजोम से होता है, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य के हृदय होता है क्या होता है, 4 कोष्ठी होता है, 4 चैम्बर वाला होता है। आगे देखिए, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है, याद रखिएगा 46 होता है, 46। पेयर में पूछेगा तो 23। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, हमारा स्किन, त्वचा हो जाएगा। शरीर का सबसे लंबी कोशिका अगर पूछेगा तो याद
रखिएगा तंत्र हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा हमारा 20 होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना, 1.5 लीटर बनता है। आगे देखते हैं, मूत्र जो दुर्गंध होता है किसके कारण, यूरिया के कारण होता है। मानव मूत्र जो अम्लीय होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ये सभी एग्जाम के लिए आपका, चाहे आप ग्रुप डी हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।